नमस्कार दोस्तों। आज हम धारा और नाव का तीसरा पार्ट लेके आए हैं। अगर आपने मेरा पहला और सेकंड पार्ट नहीं देखा तो वो देखिए। उसको देखने पे अगर आप ये देखते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो दोस्तों आज मैं आपको एक एडवांस्ड ट्रिक के साथ साथ एक सिंपल तरीके से, जैसे आपको बताया था पहला और सेकंड वीडियो में, उसके साथ एक अलग तरीके से भी और सवाल बताना चाहता हूँ, जिससे आपको दोनों ही तरह से समझ में आए और आसानी रहे एग्जाम में जब भी करें। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले सवाल की तरफ। किसी नाव की चाल शांत जल में 4 किलोमीटर प्रति हावर है। यदि धारा की चाल 1 किलोमीटर है दोस्तों, 1 किलोमीटर हो तो नाव धारा के विपरीत दिशा में 9 किलोमीटर कितने समय में जाएगी। दोस्तों बहुत ही सिंपल है, लेकिन उससे पहले मैं आपको इधर से कुछ समझाता हूँ। अगर व्यक्ति या नाव की बात करें तो हम उसको x मानेंगे, और धारा की बात करता है तो हम उसको y मानेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर व्यक्ति और नाव की बात करें तो हम उसे x मानेंगे, और धारा की बात करता है तो हम इसे y मानेंगे। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, हम पहले वाली जो पहला और दूसरे वीडियो में समझाया गया, पहले मैं उस तरीके से समझा देता हूँ। देखिए दोस्तों, हम क्या लिखते थे, सबसे पहले दिशा शांत विपरीत। दोस्तों बहुत ही सिंपल हम तरीके से सवाल निकाल रहे होते थे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ क्या, किसी नाव की चाल शांत जल में 4 किलोमीटर है, तो हमने लिख दिया शांत जल में 4 किलोमीटर है। और धारा की चाल 1 किलोमीटर है, तो हमने आपको बताया था कि धारा की चाल 1 किलोमीटर है, तो यहाँ पे भी 1 किलोमीटर है, यहाँ पे भी 1 किलोमीटर है। इधर जाएंगे तो घटता हुआ जाएगा, इधर से आएंगे तो बढ़ता हुआ। अगर इधर से जाते हैं तो घटता हुआ, क्योंकि विपरीत आ गया तो यहाँ पे 3 किलोमीटर रह जाएगी। अगर इधर से जाएंगे तो यहाँ पे 5 था इसलिए 4 हो गया, इधर से आएंगे बढ़ते हुए आएंगे। तो अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, अब हम कुछ भी बता सकते हैं इसमें से, जो भी क्वेश्चन में हमसे पूछा जाएगा। तो इसमें पूछा जाए कि विपरीत दिशा में 9 किलोमीटर कितने समय में लगेगी। धारा की स्पीड 3 किलोमीटर प्रति हावर है और 9 किलोमीटर जाना है। तो दोस्तों आपको पता है कि अगर आप हमको दूरी दी गई हो और हमको प्रति घंटा चाल दी गई हो, तो हम बता सकते हैं कि कितना समय लगेगा। तो देखिए दोस्तों, हमें दूरी दी गई है 9 किलोमीटर और प्रति घंटा हावर है 3, तो 3 से 3 काटेंगे तो 3 घंटा लगेगा हमें। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, क्योंकि ये आप मेरा पहला और सेकंड वीडियो देख लीजिएगा, उसमें आपको और आसानी से समझ में आएगा। दूसरा दोस्तों, हम एक्स और वाई बताए थे। देखिए, किसी नाव की चाल शांत जल में 4 किलोमीटर है, तो हम क्या बोल सकते हैं दोस्तों, नाव की चाल तो ये हो गया 4 हो गया, एक्स बराबर। ठीक है दोस्तों, और धारा की चाल 1 किलोमीटर, धारा की चाल क्या हो गया, वाई हो गया। तो हमको क्या बोला गया कि धारा के विपरीत दिशा में 9 किलोमीटर कितने समय में जाएगी। तो दोस्तों विपरीत दिशा में अगर ये पूछा जा रहा है, तो हमसे अपोजिट साइड पूछा जा रहा है, तो x माइनस वाई का जो आ जाएगा वो ही हमारा विपरीत है। तो x हमारा कितना है दोस्तों, x हमारा 4 है, y कितना है 1 है, बराबर 3। तो ये हमारा विपरीत दिशा का वो रेशियो आ गया। तो हम यहाँ पे 9 किलोमीटर हमको चलाना है, तो 3 3 9। आई होप आपको समझ में आया। मैं एक बार दोबारा समझा देता हूँ दोस्तों, एक बार मैं दोबारा से यहाँ समझा रहा हूँ। अगर ये धारा की दिशा में पूछा जाता तो हम x प्लस वाई बता देते, लेकिन हमसे पूछा गया कि धारा के विपरीत दिशा में, तो x माइनस वाई। अगर x प्लस वाई देखते हैं तो देखिए, ये तो होता है धारा की दिशा में और ये होता है विपरीत दिशा में। देखिए, तो विपरीत दिशा में 4 माइनस 1 बराबर विपरीत दिशा में 3 घंटा प्रति आवर हो जाएगा। अगर दिशा में बात करते तो 4 प्लस 1 5 किलोमीटर प्रति आवर हो जाता है। अब हमसे पूछा है कि 9 किलोमीटर विपरीत दिशा में जाने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे 9 किलोमीटर है और 3 घंटा प्रति आवर चाल है, तो 3 घंटा लगेगा। अगर वो पूछता कि दिशा में, तो दिशा में अगर हमको ज्ञात करना होता तो 9/5, मतलब 5 से कम 5, 4 से 5। अगर इसको और काटना चाहते हैं तो 60 से गुना कर दीजिए 12, मतलब 1 घंटा 48 मिनट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा दोस्तों। ये हमारा सेकंड तरीका है
फर्स्ट तरीका बहुत इजी रहेगा क्योंकि एग्जाम के बिहाव से, लेकिन समझने के तरीके से ये भी आपको आना चाहिए। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसको लिख सकते हैं, मैं देख लूँगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नाव को धारा के साथ 64 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा यदि शांत जल में नाव की चाल 13 किलोमीटर प्रति हावर तथा धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति हावर है। तो आपको पता है दोस्तों, अगर आपने मेरा पहला और सेकंड वीडियो देखा है तो आपको अगर शांत जल की स्पीड दी गई है और धारा की स्पीड दी गई है तो आप दिशा वाली भी निकाल सकते हैं। आपको कोई भी दो दी गई हैं तो आप तीसरी आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए हम लिखते हैं दिशा, शांत, विपरीत। देखिए दोस्तों, शांत जल में नाव की चाल क्या है, 13 किलोमीटर है। अगर शांत जल में 13 किलोमीटर और धारा की चाल 3 किलोमीटर है, यहाँ पे भी 3 हो जाएगी। अब इसमें से 3 घटेंगे तो विपरीत में 10 हो जाएगी। इस शांत में 3 जुड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगी 16। देखिए दोस्तों, अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो घटते हुए क्रम में जाएंगे, धारा को घटाते हुए जाएंगे। अगर हम राइट से लेफ्ट की तरफ आएंगे तो बढ़ते हुए क्रम में आएंगे, जुड़ते हुए क्रम में धारा की चाल उसमें जोड़ते हुए आएंगे। जैसे 10 में 3 जोड़े 13, 13 में 3 जोड़े 16। अगर घटते हुए क्रम में जाते हैं तो 16 में 3 जोड़े 16 में 3 घटाए 13, 13 में 3 घटाए 10। अगर हमको कोई भी दो चीज़ दिए होते, अगर हमें दिशा में 16 दिया होता और विपरीत में 10 दिया होता तो हम शांत निकाल देते। अगर हमें शांत में ये दिया होता 13 और दिशा में दिया होता 16 तो हम विपरीत निकाल देते। देखिए कैसे, जैसे 16 में 3 गए 13, तो यहाँ पे भी धारा की चाल तो सेम ही रहेगी दोस्तों, तो वो उसमें घट जाएगी। तो अब हमसे सवाल क्या पूछा जा रहा है, अब पूछा जा रहा है कि धारा के साथ 64 किलोमीटर उसको जाना है। धारा की चाल 16 किलोमीटर प्रति आवर आया है और हमको जाना है 64, धारा के साथ जाना है। हाँ तो दोस्तों हम यहाँ पे देखेंगे 16 चौक 64, 4 घंटे लगेंगे। हमारा ऑप्शन देखेंगे, इसमें ऑप्शन नहीं है, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन लिखने में मिस्टेक हुआ है दोस्तों। मैं बताता हूँ क्या मिस्टेक हुआ है। हाँ दोस्तों, यह धारा के विपरीत, धारा के विपरीत दिशा में है दोस्तों। यहाँ पे धारा के विपरीत, तो ये तो दिशा में हो गया, हम दिशा में 4 घंटे में वो दूरी तय कर लेंगे, लेकिन विपरीत दिशा में कैसे तय करेंगे, विपरीत दिशा की ये है प्रति हावर चाल। तो 64/10, 10 छिके 60, 4/10, इसको काट लेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो 12 से गुना कर देंगे, 60 से, सॉरी 12 पंजे 60, 6 घंटे 12 दूनी 24, 24 मिनट आ जाएगा। देखेंगे कौन सा हमारा आंसर है, ए हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उस तरीके से आप निकालेंगे इसको, धारा की चाल x मान के, धारा या नाव की, और व्यक्ति और नाव की x मान के। मैं लिख देता हूं दोस्तों, व्यक्ति या नाव की चाल x मानेंगे और धारा की y मानेंगे। मैं आपको थोड़ा सा हिंट बता देता हूं, x ये विपरीत दिशा में हमें ज्ञात करना, तो x माइनस वाई। ठीक है, हमको दिया क्या है, धारा की चाल दिया गया है, तो 13, लेकिन हमको विपरीत ज्ञात करना, तो 13 माइनस 3, तो 10 हो जाएगा। आप काट लेंगे, निकालेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा दोस्तों। सबसे बेस्ट यही अप्रोच रहेगा एग्जाम के यहाँ पे। वैसे आप सीखने के लिहाज से इसको आप सीख सकते हैं दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर कोई समस्या होगी तो आप वहाँ पे समझ लेंगे। देखिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपका जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। एक व्यक्ति धारा के अनुकूल दिशा में 3 घंटे में 48 किलोमीटर चलता है, लेकिन वापस उसी स्थान पर धारा की विपरीत दिशा में 12 घंटों में पहुंचता है। स्थिर पानी में नाव की गति क्या होगी। देखिए दोस्तों, हम लिखेंगे दिशा, शांत, विपरीत। ठीक है दोस्तों, हमको दिया क्या गया है, 3 घंटे में 48 किलोमीटर चलता है। कहाँ, धारा के अनुकूल, मतलब धारा की दिशा में 48 चलता है,
48 किलोमीटर चलता है 3 घंटे में, तो हम निकाल लेंगे 16 × 48, मतलब 16 किलोमीटर प्रति आवर की गति से चल रहा है। विपरीत दिशा में 48 किलो, दूरी तो सेम ही रहेगी दोस्तों, 12 चौक 48, 4 घंटे विपरीत दिशा में चल रहा है। इसका अंतर देखेंगे दोस्तों कितना आता है, 12। इस 12 के अंतर में 2 से डिवाइड करेंगे, वो हमारी धारा की चाल हो जाएगी, 2 छिके 12, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6। अब देखेंगे यहाँ पे 4 में 6 जोड़ेंगे 10, अगर 10 में 6 जोड़ने पे 16 आता है तो हमारा आंसर सी है बिल्कुल, 10 में 6 जोड़े 16। अब क्या बोलता है, स्थिर पानी में नाव की गति क्या है, तो स्थिर पानी में नाव की गति क्या आई दोस्तों, हमारा आंसर 10 हो जाएगा, जो कि हमारा डी आंसर हो जाएगा। आपको आई होप ये समझ में आया होगा दोस्तों। अब दूसरे तरीके से जो मैं बता रहा हूँ आपको निकाल के बता देता हूँ। व्यक्ति नाव, इसको x मान लेंगे, एक सेकंड दोस्तों, धारा को y मानेंगे। अब देखिए धारा की दिशा में जा रहा है, तो धारा की दिशा में जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, धारा की दिशा में जा रहा है, ठीक है दोस्तों, और 12 घंटे में वापस भी आ रहा है, दूरी सेम है दोस्तों। तो इसमें क्या होगा कि 48 किलोमीटर 3 घंटे में जा रहा है, मतलब ये दूरी x + y की दूरी आ गई, कितना आ गया, 16। अब धारा के विपरीत दिशा में, दोस्तों 48 वही दूरी है लेकिन 12 घंटा ले रहा है, तो ये होगी x - y, इसकी दूरी 12 चौक 48। ठीक है दोस्तों, इतना आपको समझ में आया। अब हमको क्या करना है कि पहले धारा की गति निकालना है। धारा की गति निकाल लेंगे तो शांत जल की गति आ जाएगी। तो धारा की गति निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, धारा की गति निकालने के लिए हमको क्या करना होगा कि जो धारा की दिशा में है वो विपरीत दिशा घटा देंगे, 16 - 4 / 2, तो 12/2, 2 छिके 12, 6 आवर प्रति घंटा हमारे धारा की चाल आई है। तो धारा की चाल आई है, अगर हम धारा के विपरीत दिशा में जो जा रही है उसमें धारा की चाल जोड़ देंगे तो हमारे शांत जल की चाल आ जाएगी 10 किलोमीटर प्रति आवर। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए, अगर कोई डाउट रहता है तो हम अगले सवाल में देख लेते हैं। आइए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपने मेरा पहला और सेकंड वीडियो नहीं देखा तो वो जरूर देखिए। उसको देखने से आपको ये वीडियो के जो क्वेश्चन आपको जो हार्ड लग रहे होंगे बहुत इजी लगने लग जाएंगे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी नाव से प्रतिकूल धारा में 24 किलोमीटर और अनुकूल धारा में 36 किलोमीटर जाता है। प्रत्येक बार 6 घंटे का समय लगता है। धारा का वेग है। धारा का वेग पूछा गया है दोस्तों। सिंपल सा वही लिखेंगे, दिशा, शांत, विपरीत। ठीक है दोस्तों, अब आदमी नाव के प्रतिकूल होता है विपरीत दिशा 24 किलोमीटर, टाइम वही 6 घंटा ले रहा है। अनुकूल धारा की दिशा में 36 और टाइम वही 6 ले रहा है। इसको काटेंगे, 6 घंटा प्रति आवर आएगा दिशा में और 4 घंटा प्रति आवर आएगा विपरीत दिशा में। आपको बताया इन दोनों का अंतर कितना है दोस्तों, 2। इसमें 2 से डिवाइड कर देंगे, वो धारा का वेग आ जाएगा, 2 एकम 2, मतलब धारा का वेग 1 ये हो गया, 1 ये हो गया। अब आप निकाल सकते हैं कि यहाँ पे 4 है, 4 में 1 जोड़ देंगे तो शांत जल में 5 हो जाएगा, 5 में 1 जोड़ देंगे तो ये 6 हो जाएगा। अब हम किसी भी तरह का सवाल हमसे पूछा जाता है यहाँ पे हम उसका आंसर दे सकते हैं। इसमें पूछा धारा का वेग क्या है, तो धारा का वेग है 1 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है दोस्तों, अगर पूछे कि शांत जल में क्या है, शांत जल में चाल कितनी है, तो हम बोल सकते हैं 5 किलोमीटर प्रति आवर। अगर हमको पूछा जाता है कि दिशा में और विपरीत में, वो तो सामने दिया गया है कि हमने जब इनको डिवाइड किया तो हमारे सामने आ गया। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और कोई डाउट होगा तो वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। आपको फिर बता देता हूँ, अगर विपरीत में निकल रहा है सीखने के लिए तो x - y, और दिशा में है तो x + y। इससे भी आप निकालेंगे, खुद निकालने की कोशिश करेंगे और कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर कोई डाउट होगा तो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा।
दोस्तों अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांत जल में एक नाव की चाल 5 किलोमीटर प्रति आवर है। यदि धारा का वेग 1 किलोमीटर प्रति आवर हो तो एक नागरिक किसी स्थान तक जाकर वापस प्रारंभिक बिंदु तक पहुंचने में 75 मिनट का समय लेता है, तो वह स्थान प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है। देखिए दोस्तों, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, उससे वो इधर जाता भी है और फिर आता भी है। उसमें कितना टाइम ले रहा है, 75 मिनट ले रहा है दोस्तों, 75 मिनट ले रहा है। अब इस सवाल को निकालने के लिए हमको सबसे पहले इसका धारा की दिशा और धारा की विपरीत दिशा का वैल्यू निकालना होगा। तो धारा की दिशा x प्लस वाई और धारा की ये तो होगी दिशा, और ये विपरीत दिशा x माइनस वाई। तो धारा की दिशा 5 प्लस 1 6 किलोमीटर प्रति आवर, 5 ये चाल दी गई है, नाव की चाल, और 1 धारा का वेग है। विपरीत दिशा 5 माइनस 1 4 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों ये हमें दिया गया है, ये तो होगी चाल। अब इस पे शर्त लगा कि 75 मिनट में, ठीक है दोस्तों, 75 मिनट में अगर वो बता रहे तो हम इसको निकाल देंगे कि दूरी बटा समय प्लस दूरी बटा समय बराबर 75। ये 75 मिनट है, इसको घंटे में चेंज करेंगे, 60 लिख देंगे। इनका लघुत्तम लेंगे, कितना आएगा दोस्तों, 12 आएगा। 6 दूनी 12, 2 आ गया, प्लस 4 तिये 12, 3 आ गया। 5/12 बराबर 75/60। अब इधर जाएगा ये घूम के, तो यहाँ पे बदल जाएगा, 12 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, 12 पंजू 60। इसको गुना कर लेंगे, 55 25, 25 से 75 को काटेंगे, 3 बार कट जाएगा, 3 किलोमीटर। मतलब जो ए से बी के बीच की दूरी है वो 3 किलोमीटर है। आई होप आपको समझ में आया होगा दोस्तों। अगर आपको दोस्तों मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।